हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 एडिटोरिया करेंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे। जो 1 2 3 4 5 6 5 अपलोड हो चुका है। 1 से लेकर 5 तक का प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार देख लीजिए। बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई और अदर पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए ये सब क्वेश्चन को। चलिए आज प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया डिप्टी गवर्नर के रूप में? टी रविशंकर को। क्वेश्चन नंबर 2, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? पुर्तगाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना है जिसने रियल टाइम्स डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 3, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? वो कौन सा देश है? वो फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? कैच द रन, ये अभियान रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है? तो क्या है उसका थीम? आई एम एंड आई विल। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ द इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो कौन सा है? बहरीन, जो भारत ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी के लिए किया गया तो किसको किया गया? अनामिका। ये कौन सा राज्य से बिलोंग करती है? तो बिहार से। एक है ऑप्शन में 1 नंबर क्या है? अरुंधति सुब्रमण्यम। ये क्या है? इंग्लिश लेखिका है, ध्यान में रखिएगा। हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? अनामिका को, जो बिहार से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तोपवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो धौला गंगा पर निर्मित है, धौली गंगा पर। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान है 121। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कों किस देश में है? तो किस देश में है? तो वो नॉर्वे में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI
के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? माइट वेंकट राव को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ये सही है। भारत 8वां बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो कौन बना है? मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? वो कौन सा राज्य सरकार है? वो है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनियों ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरी किया है? वो कौन सा देश है? वो है अस्ट्रो लॉन्च। किस कंपनी के बारे में पूछा है? तो अस्ट्रो लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 24 की ओर, 23 हो चुका। खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो कौन जीता है? नोजोमी ओकुहारा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 क्या है? 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कौन शहर? उस शहर का नाम क्या है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकन जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। 28 नंबर चलते हैं। हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय है? वो रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र प्रशासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है। तो क्या रख दिया जाएगा? नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो कौन किया है? अमेरिका, जो निर्णय लिया है फिर से शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? वो कौन सा संस्था है? विश्व पर्यटन संगठन है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? भव्या लाल को। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं।
35 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बेकानूर से अपना पहला अंटार्कटिक निगरानी उपग्रह अंटार्कटिका एम को लॉन्च किया? वो कौन सा देश है? रूस है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 6 क्या है? हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? वो कौन सा देश है? वो है दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो कौन सा कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। हाल ही में विष्णु नारायण नमुंदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? वो कौन सा भाषा के थे? वो मलयालम के थे। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा ASSNS अभियान की शुरुआत की गई? तो कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो कौन सा देश है? डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है किससे है? तो वो टीकाकरण के विस्तार से है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास सेक्टर X का आयोजन किया है? तो कौन सा राज्य है? वो कौन सा देश है? फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 की ओर चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? वो कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो कौन सा राज्य सरकार है? वो है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो उसका नाम क्या है? स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो वह है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोरीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे को निपटारा करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 47 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो कितना है? 16.5 लाख करोड़ है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो कितना कर दिया गया है? 74%। तो इसका ऑप्शन सी हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? इसका थीम था क्या? सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। इसका क्या था? थीम था। क्वेश्चन नंबर 50 हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज सेट 6 हो चुका है। इसके बाद सेट 7 देखेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।